हेलो बाबा। हमें कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के बारे में बताइए कि सेंसेक्स में क्या रह सकता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बताओ बाबा, हमें बताओ। सुनो बच्चा, मैं तुम्हें बताता हूँ कल सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या रह सकता है। लेकिन उससे पहले तुम मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन मेरा कोई बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें एजुकेशन पर्पज़ के तहत बताता हूँ। आज मैं तुम्हें निफ्टी के और सेंसेक्स के एक्सपायरी के और बैंक निफ्टी के लेवल बताता हूँ। उससे पहले तुम मेरी न्यूज़ सुनो। न्यूज़ अच्छी है, टॉपिक क्या है सुनो। दोस्तों? यस। तो ठीक है, वापस हम नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो टॉपिक क्या है दोस्तों? यस, आज के दिन तो बाजार में तो मजा ही आ गया। सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 1.83%, ऑलमोस्ट 2% भी बोल देंगे तो गलत नहीं रहेगा। नियर बाय 14, मतलब 1450 के आसपास की तेजी देखने को मिल गई। निफ्टी की भी बात करें तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2% को टच कर रहा था। 450 पॉइंट के आसपास की अप्रोक्सीमेटली तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, पूरे दिन बुल ही छाए हुए थे। बीच में थोड़ी सी कोशिश की थी बियर वालों ने, बट वो कंसोलिडेशन फेज ही रहा। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं वापस बुल्स ने जो अपनी शुरुआती पारी रखी थी उसको बरकरार रखा। सो डेफिनेटली दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, आज तारीख क्या आप सभी लोगों को पता है? यस, 2 जनवरी 2025। और आज की तारीख इंपॉर्टेंट क्यों थी? मैंने कल के आखिरी वीडियो में भी मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था। यस, सेंटा रैली। सो सेंटा रैली की अगर हम लोग बात करें तो ये आज के दिन का मतलब सेंटा रैली का जो भी डेफिनेशन होता है, ठीक है, उसका ये आखिरी दिन आज ही के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड अभी तक अगर हम लोग बात करें तो सेंटा रैली वर्क नहीं कर रही थी, ठीक है। बट आखिरी पारी में, मतलब आप कह सकते हो कि ऐसा बोलते हैं ना कि एक ओवर ने पूरा गेम का पासा यहाँ पे पलट दिया, और सिर्फ पलटा नहीं, पूरी मैच ही जीत ली। इस प्रकार का जबरदस्त बड़ा खेल हम लोग को मार्केट में यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। सो जैसे कि आपको पता ही है, मिल रही है, ठीक है। एंड इस चीज ने बाजार में जबरदस्त जोश यहाँ पे भर दिया। एंड आगे भी क्या ऐसी चीजें कंटिन्यू रहेगी या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो कि एक अंदाजा आ गया था कि ऐसा कुछ चीजें शायद से आज के दिन देखने को मिल सकता है, मतलब एफआईएसडीएस एक्टिविटीज की और हम लोग फोकस रखते हैं। यस, सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो अभी धीमे धीमे करके इनकी छुट्टी खत्म होती हुई देखने को मिलेंगी। एंड ये वापस कमबैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट यस, इस वक्त का कमबैक इनका अच्छा देखने को मिल रहा है। 1500 करोड़ का माल आज इन्होंने यहाँ पे नेट खरीदा है। यस, एंड डीआईएस की बात करें, उन्होंने मतलब 22 करोड़ का ही माल खरीदा है, ज्यादा कुछ नहीं। मतलब हम कह सकते हैं कि कैसा होता है कि यस, एफआईएस क्या करते हैं, लगातार मार्केट में बिकवाली 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 प्रेशर डालने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि डीआईएस के पास अच्छा खासा पैसा है, वो भी अपने तरीके से उस बिकवाली को जवाब देने का कोशिश यहाँ पे करते हैं। बट यस, आज के दिन की जो रैली देखी थी, एक अंदाजा लग जाता है कि शायद से आज के दिन एफआईएस ने कम बेचा होगा या फिर कुछ खरीदा होगा। तो वैसे ही कुछ चीजें देखने को मिल गई। 1500 करोड़ का नेट बाइंग उन्होंने यहाँ पे की है। एंड इसी चीज को लेकर मार्केट में जबरदस्त हम लोग को तेजी भी देखने को मिल गई। ये तीन में से एक बहुत सॉलिड कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी धीमे धीमे करके जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो और भी हम लोग को छुट्टी खत्म होकर हमारे मार्केट में वापस आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी वो करेंगे क्या, वो देखने वाली यहाँ पे बात है। तो ये पॉइंट हम लोग को आज के दिन जरूर डिफरेंट देखने को मिल चुका है। अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों निफ्टी 50 की अगर बात करें, तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो निफ्टी 50 है उसमें 5 बड़े पिलर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं सेक्टर वाइज। सो इंडेक्स के वेटेज की बात करें तो नया डेटा रिलीज यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुका है। बट रैंकिंग में इतनी कोई खास बदलाव देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। मतलब आप चेक कर सकते हैं, नंबर 1 पे फाइनेंस सेक्टर ही है, लगभग 34.5% का वेटेज है निफ्टी में। आईटी की बात करें तो 14, ऑयल गैस की बात करें तो 10, एफएमसीजी की बात करें तो 8, एंड ऑटो सेक्टर की बात करें तो 7.25%। इन 5 सेक्टर से ही 75% तक हमारा निफ्टी चलता है। एंड ये 5 सेक्टर अगर अच्छा करेंगे तो निफ्टी को अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर इसके नीचे के जितने भी सेक्टर है, अगर भले वो अच्छे भी ना करे तो भी वो निफ्टी का इतना कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और इसी का डेमो आज के दिन भी हम लोग को देखने को मिला, जहां पे अगर मैं सेक्टरल इंडाइसिस अगर आपके सामने रख दूं, तो नंबर 1 सेक्टर फाइनेंस की बात करें, बैंक्स की बात करें, तो आप देख सकते हो जोरदार तेजी, कोई प्रेशर नहीं। देन बात करें तो आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 2 सवा 2% की अच्छी तेजी देखने को मिल चुकी है। इसके पीछे का रीजन क्या, आईटी क्यों अच्छा कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का अनुमान है, जो ब्रोकरेजेस एक्सपर्ट जो रहते हैं, कि इस वक्त इनके नंबर थोड़े ठीक आ सकते हैं करके। एसएम सर के भी नंबर हम लोग को इस वक्त के डिसेंट देखने को मिले थे, तो उम्मीद ज्यादा लेकर चल रहे हैं कि अच्छा आएगा करके। अभी आएगा, कैसा आएगा नहीं आएगा वो तो अभी हम लोग को दूध का दूध पानी का पानी Q3 के नंबर में देखने को मिलेंगे। बट इसी उम्मीद के चलते तेजी फिलहाल तो जनरेट होते हुए देखने को मिल रही है। तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों, तो ऑयल एंड गैस की बात करें तो ये भी 1 सवा % तेज देखने को मिल गया। इसका तो हार्ट आपको पता ही है, ऑयल एंड गैस का कौन है?
रिलायंस इंडस्ट्री। अगर रिलायंस भागेगा तो ये भी पूरे सेक्टर को लेकर दौड़ता है। एंड आज के दिन आपने देखा है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने भी लगातार गिरावट के बाद एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिखा है, मतलब इन्होंने भी प्रेशर डालने की कोशिश आज के दिन बाजार में नहीं की है। मतलब ये ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिस चीज के चलते बुल का कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग होता है। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर है, ये भी 1.25% के आसपास तेज देखने को यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, एंड आखिरी सेक्टर कौन सा बचा, ऑटो सेक्टर, जिसका वेटेज टॉप 5 में से सबसे कम है, बट आज के दिन इसने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। ऑलमोस्ट 3.25 ऑटो सेल्स के आंकड़े कल हम लोग को देखने को मिले थे। एंड मैक्सिमम कंपनीज का जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है वो एकदम सुपर डुपर हिट तो नहीं बोल सकते, बट यस खराब तो बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। मतलब जिस प्रकार का डेटा ऑटो कंपनी का अभी तक आ रहा था उसमें कुछ हद तक सुधार जरूर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इससे एक अनुमान, मतलब एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हो चुकी है कि शायद से Q3 के नंबर Q2 जितने खराब ना हो। ठीक है, क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन होता है। ओएनडी की बात करें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तो आप सभी लोगों को पता है एकदम साल का आखिरी ही महीना यहाँ पे होता है, और इस चीज के चलते काफी कुछ डिस्काउंट यहाँ पे चल रहे थे। एंड मैक्सिमम ऑटो कंपनीज ने डिसेंट ही परफॉर्मेंस दिखाया, हर किसी ने नहीं बट मैक्सिमम कंपनीज ने। सो ये पांचों के पांचों सेक्टर ने एकदम कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दिया। और निफ्टी में भी जो बड़े बड़े कंपनीज वेटेज देते हैं, इन सभी ने आज के दिन बाजार में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया। एंड इसी चीज को अगर हम लोग टोटल करके रिजल्ट को देख ले तो बाजार में एक अच्छी तेजी हम लोग को बनते हुए देखने को मिली, जो कि सीधा मतलब हम कह सकते हैं 24,000 के ऊपर चली गई। सिर्फ 24 नहीं, 2400 को भी तोड़ दिया। ऐसे मूड में था कि 200 को भी तोड़ दिया था, बट चलो थोड़ा तो नीचे यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के लिए निफ्टी के बारे में हमने बात करी थी, और मैंने आपसे कहा था कि 23,906 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको मैं कई दिनों से आपको बताता हुआ आ रहा था कि भाई साहब आपकी नजर 23,965 के लेवल के आसपास रहनी चाहिए। इसके ऊपर विशेष करके नजरें बना के रखना। जिस दिन ये टूटेगा लपक के झपक के निफ्टी अपसाइड की तरफ 24,200 जाके पकड़ेगी ही पकड़ेगी। और आज हमें देखने को मिलता है सीधा जैसे ही हमारा 23,906 का लेवल ब्रेक होता है, यहीं से मार्केट सीधा नीचे की तरफ एक बार रिटेस्ट और उसके बाद सीधा अपसाइड की तरफ 24,200 के लेवल को रिटेस्ट करता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि मार्केट के अंदर आपकी न्यूज हुई या फिर और कई चीजें वो इतनी इफेक्ट नहीं करती जितनी इफेक्ट आपके लेवल्स करते हैं, जितने इफेक्ट आपके लेवल्स करते हैं। तो ये वाली बातें होती है। कल भी मैंने आपको इसी तरीके से समझाया था। नीचे की तरफ खैर मार्केट तो आया ही नहीं था। पिछले जो हमारा 1 तारीख का जो सपोर्ट था उसके आसपास आकर के मार्केट यहीं से कंटिन्यू इस वाली रेंज को छोड़ दिया जाए, एक बार रिटेस्ट। इसके लिए मैंने आपको साफ मना किया था कि भाई साहब ट्रैपिंग जोन रहने वाला है। उसके बाद में मार्केट 23,900 से सीधा अपसाइड की तरफ 300 पॉइंट की इस तरीके की मूवमेंट करता हुआ अपसाइड की तरफ निकल गया। ठीक है, बट निफ्टी के अंदर जो आज की मूवमेंट थी वो भाई साहब बड़ी डेंजरस मूवमेंट थी। जिस तरीके से निफ्टी चल रही थी वो बड़ी एक तरीके की डेंजरस मूवमेंट थी। मूवमेंट आपकी निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिली, तो उस तरीके की मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिली। मार्केट एक रेंज के अंदर चलता हुआ फिर मार्केट ने अपसाइड की जब लास्ट के दौरान एक ब्रेकआउट दिया था। मार्केट जब तक आपका एक चैनल के अंदर कुछ इस तरीके से चलता हुआ जा रहा था। ठीक है, तो कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट रह सकती है, इंपॉर्टेंट लेवल है वहीं जाकर के निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपने आप को सस्टेन किया है। लेवल कौन सा है, लेवल है आपके लिए 51,745 कल के लिए। ठीक है, उसके बाद में मार्केट हमें दिखा सकता है अगेन इस लेवल के बाद में 52,000 तक का मामला अपसाइड की तरफ। एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 52,122 का। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। वहीं पर अगर बात डाउन साइड की तरफ करें कि एक अच्छा खासा मूव हमें डाउन साइड की तरफ कब देखने को मिल सकता है, तो इस ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए चली जाइए। अगेन अगर मार्केट यहाँ आता है, इस ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करता है, तो पर्सनल मेरा जो मामला रहेगा 51,200 के आसपास से, तो मैं यहाँ इसी जगह से मार्केट को बाई करना पसंद करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है वो रहने वाला है 51,050 का साइकोलॉजिक लेवल। 51,200 या 51,150 के आसपास आता है मार्केट, तो मैं यहाँ पर मार्केट को बाई करना पसंद करूंगा छोटे से स्टॉप लॉस के सहारे। उसके बाद में मार्केट हमें दिखा सकता है वापस अगेन ये वाला लेवल जो है 51,400 और उसके बाद में 51,600, और उसके बाद में मामले रह सकते हैं आपके अपसाइड की तरफ 52,000 तक के लेवल। ठीक है, तो इस वाली ट्रेड लाइन का ध्यान रखना। ये वाली ट्रेड लाइन आपकी अभी हाल फिलहाल इंट्राडे के दौरान तो 1 और 2 बार 3 बार रिटेस्ट हो चुकी है और अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट इसने कर दिया है। या तो ये इस लेवल को रिटेस्ट करे
अगर इस लेवल को रिटेस्ट करता है, ठीक है, और यहाँ से अपसाइड की तरफ निकलता है तो अच्छी चीज है। बट अगर यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो अगेन ये यहाँ पर आएगा ही आएगा, इसको इस लेवल को रिटेस्ट करेगा ही करेगा। जो अपसाइड की तरफ लेवल है हमारा 51,480। अगेन मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आता है और इस लेवल को रिटेस्ट करता है तो अच्छी बात है, वरना अगर इसको ब्रेक करता है तो अगेन मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ 51,200 या 51,150 के आसपास आ सकता है। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे अगर मिलता है तो मैं बाय करना ही पसंद करूंगा। बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर क्या मामले रह सकते हैं। निफ्टी की जो क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है वो है 24,160 के आसपास, ठीक है। अपसाइड की तरफ एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें कहां से कहां तक देखने को मिलेगा, तो वो लेवल है 24,250 से लेकर के 24,320 तक का एक इंपोर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है। लेवल कौन सा है? 24,320 का लेवल, ठीक है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। मॉर्निंग के दौरान अगर मार्केट हैवी गैप अप या हैवी गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद में हमें ये वाले लेवल देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ 24,320 तक जाता है और वहां से डाउन साइड की तरफ आकर के 24,227 के लेवल को ब्रेक करता है तो अगेन मार्केट आपका नीचे की तरफ 24,200 जो आज का हाई था यहाँ तक आ सकता है और उसके बाद में वापस मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। जैसे कि आप लोगों को एक हाल फिलहाल चीज बता दूं, निफ्टी को शॉर्ट करने के बारे में कब तक नहीं सोचना है, जब तक निफ्टी नीचे की तरफ 23,888 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना कर दे, उससे पहले निफ्टी को शॉर्ट करने के बारे में मत सोच लेना भाई साहब, वरना ये आपको शूट कर जाएगी। जिस तरीके की आज इसने मूवमेंट दी। कर लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, अपसाइड की तरफ 80,260, ठीक है, और डाउन साइड की तरफ आपका 79,900। ये वाला एक इंपोर्टेंट, ये वाली एक इंपोर्टेंट रेंज है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर यहाँ पर इस तरीके की कैंडल क्लोज नहीं कर देता उससे पहले अपसाइड की तरफ देखना नहीं है, और जब तक डाउन साइड की तरफ इस लेवल के नीचे इस तरीके की कैंडल क्लोज नहीं कर दे, जिसे कहते हैं शूटिंग स्टार, इसको कहते हैं हैमर कैंडल, उससे पहले बाय और सेल का मामला बन नहीं सकता। और डाउन साइड की तरफ आकर के मार्केट आपका 79,800 के लेवल को अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट धीरे 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 नीचे की तरफ आपका 69,600 और उसके बाद में 69,400 के आसपास आ सकता है। वहीं बात अगर अपसाइड की तरफ करे, कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, लेवल कौन सा है? 80,288। इस लेवल को ध्यान रखना, 250 का ये वाला लेवल है, थोड़ा सा इसके अंदर है बफिंग। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है 80,500 और उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 80,718। ये लेवल हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। सेफ काम कीजिए, मार्केट थोड़ा डेंजरस टाइप में हमें आज देखने को मिला, खास करके निफ्टी। तो कल संभल कर काम करना लाडलो, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहना ज़रूर। और कल मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ और 8 बजे के आसपास। खुदा हाफिज़।